अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2025 है। सैटरडे का दिन है, शाम का वक्त, मगरिब से कोई 10 मिनट पहले। आज आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करनी है जो आम तौर पे हम सब की ज़िंदगियों में कभी ना कभी ज़रूर सामने आती है, और वो है दुआ। दुआ का मामला ऐसा है कि हर इंसान जवान जब होता है उस वक़्त उसको उसके औज़ा जो होते हैं सारे बेहतरीन मजबूत होते हैं, ठीक ठाक। लेकिन जैसे जैसे इंसान जो है वो उम्र के साथ आगे चलता जाता है, 60, 70, 80, तो उसके औज़ा जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और उसको तरह तरह की फिर बीमारियां, कभी कोई मामला, कभी कोई मसला। उस वक़्त हम बहैसियत मुसलमान ये एक दूसरे को दरख्वास्त करते हैं कि दुआओं में याद रखना, दुआ करना, अल्लाह ताला फजल करे, अल्लाह ताला सेहत दे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही आम है, कॉमन है, लेकिन उसके ऊपर हम आम तौर पे दानिस्ता तौर पे उससे बचना चाहते हैं। वो अमूमन इंसान का एंड होता है, इख्तिताम होता है, जिसको नेक लोग जो हैं वो अंजाम बिल खैर की दुआ कहते हैं। कि जब भी किसी को मिले कहते हैं दुआ करें, अंजाम बिल खैर अल्लाह ताला अता करेगा। अब अंजाम बिल खैर जो है उसको बहुत सारे लोग शायद ना समझते हो। आज के दौर में जहाँ इंसान रिश्तों से महरूम होता चला जा रहा है, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सोशल मीडिया के हाथों जकड़े जा चुके हैं, और इसकी भरमार की वजह से बहुत सारे लोग महसूस करते हैं जिन्होंने पुराना वक्त देखा हुआ है कि जब रिश्तों की कदर होती थी, माँ बाप, बहन भाई, दूसरे रिश्ते, दोस्ती, कि इंसान के पास दूसरे इंसानों के लिए वक्त होता था, बैठने के लिए, बातें सुनने के लिए, करने के लिए। आज का जो इंसान है उसके पास वक्त नहीं है, वो अपने सोशल मीडिया की ज़िंदगी में मगन है। तो इस वजह से अब जो लोग उम्र में आगे बढ़ जाते हैं, यानी बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो उनके पास बैठने के लिए, वक्त देने के लिए, वो जो लोग पहले पाकिस्तान में आपने देखा होगा लाइनें लग जाती थी, खानदान के खानदान आके बैठे होते थे, उसको तसल्ली हो रही है, बातें कर रहा है, उसका वक्त गुजर। आज के दौर में ये है कि जब इंसान सेहतमंद है, घर में बैठा हुआ, उस वक्त भी टाइम नहीं है लोगों के पास, तो फिर एक बीमार बंदे के पास जाके कौन जाके बैठेगा और उसके साथ बातें करेगा, उसकी ढारस बनाएगा। और ये फैक्ट है। तो अंजाम बिल खैर की बात हो रही थी, वो ये है कि जब कोई बंदा अपनी एक्टिव ज़िंदगी गुजार लेता है, यानी उसके औज़ार बिल्कुल ठीक काम करते हैं, वो जो चाहता था कर सकता था बात, उसके बाद जब वो किसी वजह से चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, किसी बीमारी की वजह से, और वो बिस्तर पे पड़ा 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल बाद, वो माजूरी की जो ज़िंदगी होती है, मोहताजी की ज़िंदगी, उससे जो बचना होता है ना, वो अंजाम बिल खैर एक उसका सिर्फ एक पहलू है कि वो एक लिहाज से हो, और दूसरा कि इंसान नेकी करते करते इस दुनिया से जाए, यानी जो खुदा ताला की नज़र में मंजूर हो। लोगों की नज़र में तो कोई मानी नहीं रखता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दुनिया की नज़र में बड़े नेक, नमाजें अगली सफ में पढ़ने वाले, बाकी के, लेकिन खुदा ताला अंदरूना जानता है, वो जानता है कि, तो उनकी ज़िंदगी का जो अंजाम है उससे बेहतर है वो अंजाम बिल खैर जो खुदा की नज़र में मंजूर हो, नेकी या दूसरी जो उसने अच्छे काम किए। अब एक ये पहलू बन जाता है। बहरहाल ये चीज़ें सारी बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि कल जुमा पे मैं जब उधर नमाज पढ़ी, जुम्मे से पहले ऐलान हुआ, हमारे एक बुजुर्ग हैं जिनको जर्मनी वाले सिर्फ नहीं जानते बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं, यूके में, जर्मनी में और कई ममालिक में, जहाँ जहाँ वो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 10 साल, 15 साल या 20 साल या उससे पहले जो उन्होंने जवानी में खिदमात की होंगी जमात की, जहाँ जहाँ वो रहे, वो तो वो लोग बता सकते हैं। लेकिन जब से हमने उनको जानना है, देखा है, मतलब वो जमात के साथ अटैच रहे हैं, कभी वो वक्फ़े ज़िंदगी का ज़िंदगी क्या कहते हैं अपने तबलीग के लिए
वक्त दे के किसी मुल्क में चले गए, डेरा लगा लिया, वहाँ तबलीग की, मरकज़ कायम किया, कभी कहीं चले गए, और तबलीग के शोबा में, क्योंकि मैंने उनको ज़ाती तौर पे देखा है। उनकी कुछ साल पहले भी एक दफ़ा बड़ी शदीद हालत ख़राब हो गई, डॉक्टरों ने मतलब तशवीश का इजहार किया, जर्मनी फ्रैंकफर्ट में थे, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी सेहत दी, ऐसा मौजूदाना तौर पे, कि उसके बाद फिर उन्होंने अपनी वो जो तबलीग इस्लाम की जो उनकी आदत थी उन्होंने दोबारा पाई। अब वो फिर उसके बाद करते आजकल फिर बीमार हुए हैं, और उनके मुताल्लिक जो ऐलान हुआ था ये था कि बहुत शदीद बीमार हैं, उनका जो हार्ट है वो 20% या 30% काम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा। मैं दुआ की गरज से उनका नाम दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मोहतरम डॉक्टर शकूर असलम साहब, होम्योपैथ, कमाल के होम्योपैथ, बहुत सारी दुनिया ने उनसे दवाइयाँ लेके शिफा पाई है। जर्मनी में, इंग्लैंड में लोग मैं फ़ोन करके उनके दवाई लेता रहा हूँ उनके घर जाके। फिर उनके अलावा जो उन्होंने जमात की खिदमत कर रहे थे, अभी आजकल बीमार है तो अभी, लेकिन पहले जो अल्लाह ताला ने उनको एक दफ़ा मौजूदाना शिफा दी, तो मुझे ये लगा कि वो जो हदीस के अल्फाज है ना, कि किसी को जो शख्स खुदा ताला की राह में वक़्त देता है या खुदा की दीन की इशाअत करता है, खुदा ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत रख देता है, उनकी ज़िंदगियां बढ़ जाती हैं। अब ये मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ, अल्फाज मुझे याद नहीं है, हदीस है या कोई कौल है, ये अब मैं इसके साथ ही तस्हीह कर दूँ, क्योंकि बाज़ लोग सुनते हैं बात, वो कोट कहते हैं कि ये तो आपने कहाँ से निकाल लिया, तो मैं आपको ये तस्हीह कर दूँ या अपनी करेक्शन कर लूँ कि मुझे लगता है कि हदीस के अल्फाज हैं या फिर ये है कि कोई कौल है। तो अल्लाह ताला के दीन की इशाअत या दीन की खिदमत करते हुए जब इंसान ज़िंदगी गुज़ारता, जिसकी मिसालें हमारे पास काफ़ी हैं यहाँ, ख़ास तौर पे हमारी जमात अहमदी में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनको कई दफ़ा ऐसे हुआ कि ऐसे लगा कि वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनकी जान डाल दी और वो अभी भी चल फिर रहे हैं, और जमात का काम उन्होंने सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ा जहाँ मौका मिला। तो शकूर असलम साहब को मैं क्या ना, जितना मैं जानता हूँ उससे 10 गुना 20 गुना हो सकता है 100 गुना ज़्यादा लोग जानते हों जिनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है जमात की खिदमत में। जहाँ जहाँ वो रहे हैं, बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापे में, वो जिस से उसका वास्ता पड़ा वो सब जानते हैं कि किस तरह वो खिदमत दीन का शौक़ रखने वाले हैं, और उन्होंने खिदमत दीन की है प्रैक्टिकली। भाई घर बार छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके डेरा लगा लेना वहाँ, इसलिए कि वहाँ पौधा कायम हो, जहाँ जमात का कोई तबलीग के ज़रिए या कोई सेंटर बने, ये बहुत आज के दौर में बहुत बड़ी तबलीग है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और सेहत भी वो वाली जो फ़आल सेहत होती है। एक होता है इंसान ज़िंदगी का सांस लेता रहता है लेकिन मोहताज हो जाता है, और लोगों के लिए भी, औलाद के लिए। एक होती है सेहत वो जिसके साथ इंसान फ़आल ज़िंदगी गुजारता है, और उसकी जो ख्वाहिश होती है कि मैं ये काम करूं, उसमें भी वो कामयाबी हासिल करता है। तो वो अल्लाह ताला वो वाली सेहत दे उनको। मैं क्योंकि उनका ऐलान सुना था तो मैंने कहा चलें। एक तो ये कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बाकी जितनी दुनिया भी है वो सारे जो अंजाम बिल खैर की दुआ करते हैं नेक लोग, उनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे, हमारी भी दुआएं कबूल करे। क्योंकि इंसान जो है उसने जाना तो है एक दिन, लेकिन मोहताजी की ज़िंदगी और बेकदरी की ज़िंदगी उससे बेहतर है कि इंसान जो है वो अंजाम बिल खैर पाए, नेकी के साथ दुनिया से जाए, या फिर यह है कि फ़आल ज़िंदगी के साथ लंबी ज़िंदगी पाए। आमीन।